कम से कम क्या रेट में उपलब्ध है ड्रम सर? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, जैसा कि अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है गेहूं की और किसान मित्रों की एक बड़ी समस्या होती है उसका भंडारण करने की, तो आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आज मैं आया हूं यहां पटेला, जो कि ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये कोठियाँ बनाते हैं और इन कोठियों के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन तमाम प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। इन सर से टोटल जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। जी जी नमस्कार। झमकलाल लोहार नाम है मेरा जी। और टकरादवाला एंड कंपनी के नाम से पुरानी फर्म है हमारी। उसकी नई यूनिट डाली हमने ग्राम पटेला जिला मंदसौर में, टकरादवाला एंड सन्स के नाम से। तो यहाँ पे सभी साइज में किसानों के अनाज भंडारण की कोठियाँ बनाते हैं जी। और लगभग 50,000 संतुष्ट ग्राहक है हमारे जी। और 25-30 साल के एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ। अभी तक किसी कोई कंप्लेन नहीं, बहुत विश्वास से लोग मंगाते हैं। और हमारी साइज़ भी एक्यूरेट रहती है। किसी को 10 कुंटल भरना तो 10 कुंटल बराबर आता है। ऐसा नहीं कि 10 कुंटल का बोल के दिया 8 कुंटल आता है, ऐसे ही में ऐसा नहीं है हमारा काम। बिल्कुल फर्मा अपना बिल्कुल सही साठ है। और तो जैसा कि किसान मित्रों आपको बता देता हूँ कि सर का जो बैकग्राउंड है वो एक किसान परिवार से ही रहा है, तो इन्होंने इस चीज़ को समझा कि आखिर किसानों को क्या समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? जब हम अनाज का भंडारण करते हैं, अपन गेहूं को ही पकड़ते हैं, गेहूं का भंडारण करते हैं, अपन बोरियां जमाते हैं, तो बोरियों में चूहे काटने की समस्या होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हमें वहाँ देखने को मिलता है। एक तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरती है। तो ये ड्रम का एक बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये लगा है, सबसे कम जगह घेरता है। जैसा कि 10 कुंटल की क्षमता वाला है सर, ये 10 कुंटल की क्षमता है। अब देखो 10 कुंटल की हमें 10-12 बोरियां जमानी पड़ेगी, तो वो कितनी जगह घेरेगी, ये कितनी कम जगह में ज़्यादा। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इसे खोलकर। ये इसका ढक्कन रहता है यहाँ पे जी। इस प्रकार से खुल जाता है। जी। यहाँ से अनाज भर सकता है अंदर। जी। थोड़ा झुका के दिखाता हूँ मैं आपको। जी। ये इस प्रकार की फिटिंग है, इसकी पूरी व्यवस्थित है। ये बाहर रखा होता, देखो पानी भर गया इसके अंदर, बल्कि पानी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसी व्यवस्थित फिटिंग है इसकी। जी। और इसको समतल जगह पे रखिए, इसको 5-50 साल कुछ नहीं बिगड़ता इसका। जी। अनाज स्टोर होने के बाद में निकालने का यहाँ से रहता है नीचे, इसमें जी। जितना चाहिए अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, इसमें वापस नीचे बंद कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी फिटिंग वगैरह सही साट है। तो किसान मित्रों, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप स्टोरेज करके आपको जितनी रिक्वायरमेंट है निकालने की, गेहूँ निकालने की रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ से हल्का सा ढक्कन खोल के निकाल लीजिए, ताकि वो अनावश्यक रूप से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसमें कम से कम क्या रेंज है और अधिक से अधिक क्या रेंज है, थोड़ा सा वो आप बता दीजिए प्रैक्टिकली। हमारे यहाँ पे न्यूनतम 5 कुंटल अनाज भंडारण से शुरू होकर अभी वर्तमान में 25 कुंटल तक की व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा, 25 कुंटल तक भी यहाँ पर गेहूं का स्टोरेज कर सकते हैं? एक ड्रम में। जी। मैं थोड़े साइजेस बता देता हूँ। जी जी। ये है 5 कुंटल अनाज भंडारण का है। जी। और इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दी हमने। ये इसमें 7 कुंटल अनाज आता है। जी। उसके बाद में इसमें 10 कुंटल अनाज आता है। जी। 10 कुंटल के बाद में ये 12 कुंटल की साइज़ है। जी। इससे इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है। जी। हाइट बराबर है। हाइट बराबर है। जी। उसके बाद में एक और निकाला हमने, ये 16 कुंटल वाला। जी। इसकी और चौड़ाई बढ़ा दी हमने। इसमें 16 कुंटल अनाज आता है। इससे अगर ऊपर चलेंगे, अभी तैयार किए थे हमने, सारे बीक बुखा गए हैं और बन रहे हैं। इसके बाद 20 कुंटल की साइज़ बनाते हैं, उसके बाद 25 कुंटल की साइज़ तक हम बनाते हैं। जी। जी। तो सब में जो यहाँ पर ये यूज़ किए गए, इसमें लोहे का मटेरियल, चद्दर मटेरियल सेम ही है, सेम ही कंपनी के? ये साइज़ के अकॉर्डिंग चलता है। जितनी बड़ी कोटी लेंगे उस हिसाब से मजबूत चद्दर लेना पड़ेगा, तो उसमें मजबूती सही रहती है। सब में एक जैसा मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। छोटी साइज़ में थोड़ा मीडियम चलता है, बाकी जो बड़ी साइज़ होती है उसमें उसके हिसाब से मटेरियल लगाते हैं। अलग अलग गेज के चद्दर लगते अलग हैं? अलग गेज के हिसाब से लगाना पड़ता है, जब भी उसका सही सा रिजल्ट आता है। जी। जी। तो किसान मित्रों, यहाँ से एक फ़ायदा ये भी है कि बिल्कुल कम जगह में आप अधिक अनाज का भंडारण कर सकते हैं, ताकि देख सकते हैं यहाँ पर आप ये 16 कुंटल का ये ड्रम है। अब 16 कुंटल के अगर आप बोरियां जमाने बैठेंगे तो कितनी जगह वो यहाँ पर घेरेगा। तो ये ड्रम अगर आप लेना चाहेंगे तो आपकी जगह की भी यहाँ पर। आइए दर्शकों, आपको मिलाने जा रहे हैं किसान मित्र से, जिन्होंने पूरी एक नहीं, दो नहीं, पूरी 20 कोठियाँ टकरादवाला एंड कंपनी से खरीदी है। तो इनसे चर्चा करते हैं। सर, कितने सालों से आप इन कोठियों का प्रयोग कर रहे हैं? ये लगभग 7 से 8 साल से इनका यूज कर रहे हैं। जी। कितनी कोठियाँ होगी अनुमानित आप पे सर? ये अपने पास में लगभग 20 कोठिया के लगभग हमने मंगा रखी। तो आपने 20 ही इकट्ठी मंगाई या फिर एक करके?
नहीं नहीं, जो जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे अच्छा। अपने टुकड़ों में मंगवा रखी है। जी अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन है, ये इतनी कोठियों की आखिर आपको ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसमें जैसे अपने पास में अलग अलग सीट्स रहते हैं, उसके लिए अपने को बीज भंडारण के लिए। अच्छा, बीज का काम करते हैं सर आप? क्या अंकुरण में समस्या तो नहीं होती है जैसे बीज का भंडारण कर रहे हैं आप? शानदार है, इनमें कोई समस्या नहीं आती है। जी। और ये भाई साहब ने जो जालीदार कोठियाँ बनाई है, इनमें अंकुरण में कोई जी। तकलीफ नहीं है। अच्छा, पूरी अच्छा, सोयाबीन बाहर तो नहीं निकलती इसमें? नहीं नहीं, बाहर निकलने की कोई समस्या नहीं है। इससे पहले हमारे तो ये स्पेशल सोयाबीन के लिए ही मतलब? स्पेशल सोयाबीन के लिए ये कोठियाँ, जी। और ये वाली कोठी गेहूं के लिए। अच्छा, ये कितने क्विंटल की है बाबू जी? ये भी लगभग 20 कुंटल के लगभग की। तो जब पूरा आ जाता है क्वांटिटी जितना वो बताते उतना? हाँ बिल्कुल बराबर उतरता है। अच्छा। तो बाबू जी, जैसे कि हमारे जो किसान मित्र है, इनमें जो बड़े बड़े किसान मित्र भी है जिनके काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े खेत है, तो वो अगर एक साथ 5 7 या 10 कोठियाँ लेना चाहे तो उनके लिए आपको कुछ विशेष होम डिलीवरी की सुविधा है ही सही जी। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं और इकट्ठा क्वांटिटी में माल लेते हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल गुंजाइश रख के काम करते हैं। जी अगर कोई जैसे गांव में 5 10 किसान मिलकर इकट्ठी मंगाना चाहे तो उनको वहाँ पर थोड़ा सा फायदा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको जिनाइन से जिनाइन रेट में हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कम से कम क्या रेट में उपलब्ध है ड्रम सर? रेट का ऐसा रहता है कि मार्केट में कभी जो मटेरियल खरीदते हैं उसके रेट कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट अपन ओपन भी कर सकते हैं, अपने कोई उसमें बार्गेनिंग वाला काम नहीं है। पर वो एक बार रेट जैसे वीडियो में छप जाते हैं तो फिर वो परमानेंट वही रहता है, 2 साल 5 साल बाद कस्टमर उसी चीज़ में, तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमारा जो जिनाइन बनता है वो करके हम ले लेते हैं। जी। और एक बड़ी समस्या भी देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत सारे किसान मित्रों के दरवाजे थोड़े से पतले होते हैं, तो और ये ड्रम की साइज़ थोड़ी सी मोटी है, तो इस ड्रम को क्या फोल्डिंग सुविधा भी हो जाएगी? जी, इसके लिए समाधान निकाल दिया है हमने। जी। किसानों के दरवाजे भले 2 फीट का दरवाजा है, उसमें अपना कोई सा भी ड्रम चला जाएगा, खुल के वापस फिट हो जाता है। फोल्डिंग सिस्टम कर दिया है इसमें हमने। जी। इसमें दरवाजे में आने की कोई समस्या नहीं है। अच्छा। जहाँ चाहे किसान स्टोर कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जी। और ऐसा तो नहीं है जैसे कि किसानों के मन में यहाँ पर एक प्रश्न होगा, जैसे अपने इसमें गेहूँ भरे और इसके यहाँ से साइड एक खुल जाए, ऐसा कुछ? नहीं, अभी मेरे को 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। जी। उसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल लगाता हूँ मैं, और अभी तक 50,000 ड्रम बना के दे चुका हूँ। अभी तक किसी कस्टमर की इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। अच्छा ही मटेरियल लगाते हैं और अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इसकी बनावट भी इसी प्रकार से है ताकि इसकी बारिश की नमी अंदर नहीं जाती है तो अनाज भी ख़राब नहीं होता है, वो घुन वगैरह नहीं लगते हैं। जी। और एक और बात, जैसे कि कोई किसान मित्र जैसे बीज का भंडारण करता है, जैसे गेहूँ है, सोयाबीन है, तो वो सफिशिएंट रहेगा इसमें? गेहूं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सोयाबीन के लिए जालीदार ड्रम हमने अलग से बनाया है, उसमें हवा लगती रहती है तो अंकुरण खराब नहीं होता है। और गेहूं के लिए हवा नहीं लगना चाहिए, उसके लिए पैक ही सही रहता है। तो इसमें और कौन कौन सा भंडारण कर सकते हैं जालीदार में? ये स्पेशली सोयाबीन के लिए ही बनाया हमने। जी। इसमें छेद में से सोयाबीन निकलती नहीं है। जी। और सोयाबीन को अंकुरण वगैरह खराब नहीं होता है, हवा मिलती रहती है। जी। जी, ये अपने आसपास के क्षेत्रों में 2-2.5 हज़ार किसानों को दिया है, सबने परीक्षण किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। कोई इसमें चूहे वगैरह नहीं काटते हैं, अंकुरण 100% सुरक्षित है। बिल्कुल इसका टेस्ट किया हुआ हमने। ये छोटी साइज़ है, इससे बड़ी साइज़ भी हम बनाते हैं, जिस किसान को जितनी कैपेसिटी का चाहिए सब बना के हम दे देते हैं। सर, अगर कोई जो दर्शक बंधु देख रहे हैं इस ड्रम को खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? स्क्रीन पे हमारे नंबर जी आ रहे हैं, उस पर और फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो किसान मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को हमारे सभी किसान मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।